नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 9 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत ब्राजील अगले 5 वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर हुए सहमत। दिल्ली एनसीआर में समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा ईंधन। आतंकवाद में दोहरे मापदंडों की जगह नहीं, ब्राजील से पीएम मोदी का संदेश। इस लड़ाई में हमारी समान सोच। दवाइयों पर 200% और तांबे पर लगा सकते हैं 50% टैरिफ। ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान। 5 साल में 1500% रिटर्न और ऊपर जाएगा अदानी ग्रुप की कंपनी के इस शेयर का भाव। नारियल तेल बना लग्जरी, जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वही 500 रुपए तक पहुंची कीमत। आईपीएल की वैल्यू ने लगाई लंबी छलांग, आरसीबी को हुआ तगड़ा मुनाफा, पंजाब किंग्स की भी हो गई बल्ले बल्ले। कुशल मेंडिस के शतक के बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने बरपाया कहर, बांग्लादेश को 99 रनों से पटका। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिन की ब्राजील यात्रा संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। श्री मोदी ने इन संस्थाओं में शासन व्यवस्था, मताधिकार और नेतृत्व परिवर्तन पर जोर दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पुराने वाहनों को ईंधन देने संबंधी अपने पहले के निर्देशों में संशोधन किया है। आयोग ने कहा है कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में इस वर्ष 1 नवंबर से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह प्रतिबंध अगले वर्ष 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शेष जिलों में भी लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे थे। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और ब्राजील का रुख एक जैसा है। दोनों देश आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस और जीरो डबल स्टैंडर्ड की नीति फॉलो करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि वह आयातित सेमीकंडक्टर, दवाइयों और तांबे पर टैरिफ की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दवाओं के लिए टैरिफ की दर 200% तक हो सकती है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। जेफरीज ने इस कंपनी के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। जेफरीज ने अदानी पावर के शेयरों पर खरीदारी की राय ऐसे समय में दी है जब कंपनी ने वीआईपीएल का अधिग्रहण किया है। अदानी ग्रुप ने इस दिवालिया कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नारियल की खेती के मामले में केरल भले ही तीसरे नंबर पर हो, लेकिन नारियल तेल प्रोडक्शन के मामले में वह नंबर 1 है। यहाँ हर साल करीब 3 लाख टन नारियल तेल का प्रोडक्शन होता है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। फिर भी वहाँ नारियल तेल लग्जरी बनता जा रहा है। केरल में 1 लीटर नारियल तेल की कीमत 450 से 500 रुपये तक पहुँच गई है और खबर है कि सितंबर तक यह 600 रुपये तक पहुँच सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि देश भर में नारियल तेल के दाम बढ़ सकते हैं। दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग की कुल ब्रांड वैल्यू पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% बढ़कर 18.5 अरब डॉलर हो गई है। वहीं आईपीएल की स्टैंड लोन वैल्यू 13.8% से बढ़कर 3.9 अरब डॉलर हो गई है। कुशाल मेंडिस के शानदार 124 रनों के बाद गेंदबाजों के दमदार खेल के दम पर श्रीलंका ने पल्लेकल में खेले गए तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 99 रनों से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 285 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 39.4 ओवर में 186 रनों पर ही सिमट गई। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।